बिल्ली और चूहा पार्ट 2। अगले दिन बिल्ली मौसी फिर से छोटू चूहे को पकड़ने की योजना बनाने लगी। इस बार उसने दूध का बड़ा कटोरा रसोई में रख दिया। वह सोचने लगी, अब छोटू जरूर लालच में आएगा। लेकिन छोटू बहुत समझदार था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मजेदार योजना बनाई। रात होते ही छोटू धीरे धीरे रसोई में पहुंचा। उसने देखा कि बिल्ली पर्दे के पीछे छिपी हुई है। छोटू ने धीरे से एक गुब्बारा बिल्ली के पीछे बांध दिया। जैसे ही बिल्ली छलांग लगाने लगी, गुब्बारा फूट गया। धड़ाम! बिल्ली डरकर उछल पड़ी और सीधे दूध के कटोरे में गिर गई। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। छोटू बोला, बिल्ली मौसी, दूसरों को फंसाने से अच्छा दोस्ती करना सीखो। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, अब मैं कभी चालाकी नहीं करूंगी। उस दिन से बिल्ली और चूहे अच्छे दोस्त बन गए। एक जादुई शहर में दो खूबसूरत बिल्लियां रहती थीं, राजकुमारी मीशा और राजा लियो। दोनों हमेशा लाल चमकदार कपड़े पहनते थे और पूरे शहर में सबसे स्टाइलिश माने जाते थे। एक दिन शहर का जादुई हीरा अचानक गायब हो गया। सभी जानवर डर गए क्योंकि उस हीरे से पूरे शहर में रोशनी रहती थी। राजा लियो ने कहा, हम डरेंगे नहीं, हम हीरा वापस लाएंगे। राजकुमारी मीशा बहुत समझदार थी। उसने जंगल के रास्तों में छोटे छोटे पंजों के निशान देखे। दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए एक पुराने महल तक पहुंचे। वहां एक चालाक लोमड़ी हीरा छुपाकर बैठी थी। लोमड़ी बोली, अगर तुम्हें हीरा चाहिए तो पहले मेरी पहेली सुलझाओ। मीशा ने अपनी बुद्धि से पहेली हल कर दी। लोमड़ी खुश हो गई और बोली, तुम दोनों सच में बहादुर और अच्छे दिल वाले हो। उसने जादुई हीरा वापस कर दिया। पूरा शहर फिर से रोशनी से चमक उठा। सभी जानवर खुशी से चिल्लाए, राजा लियो और राजकुमारी मीशा की जय। उस दिन से दोनों ने सीखा, सच्ची ताकत सुंदर कपड़ों में नहीं बल्कि अच्छे दिल और समझदारी में होती है। गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम था मीमी। मीमी बहुत शरारती थी और पूरे दिन म्याऊं म्याऊं करके सबको हंसाती रहती थी। उसकी सबसे दोस्त थी छोटी गुड़िया परी। दोनों हर दिन बगीचे में खेलती, तितलियों के पीछे भागती और फूलों से बातें करती। एक दिन परी को पेड़ के नीचे एक चमकती हुई सुनहरी घंटी मिली। जैसे ही परी ने घंटी बजाई, टिंग टिंग टिंग, अचानक पूरा बगीचा रंग बिरंगी रोशनी से चमक उठा। फूल नाचने लगे, तितलियां गाने लगीं और मीमी बिल्ली बोल उठी, वाह, ये तो जादुई घंटी है। लेकिन तभी एक छोटा चूहा भागता हुआ आया। वह डर कर बोला, ओह नहीं, जंगल का रंग गायब हो रहा है। परी और मीमी तुरंत जंगल की ओर दौड़ी। उन्होंने देखा कि सारे पेड़ सूखे लग रहे थे और पक्षी उदास बैठे थे। मीमी ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, डरो मत, हम सब ठीक कर देंगे। परी ने फिर से जादुई घंटी बजाई, टिंग टिंग टिंग। अचानक आसमान से इंद्रधनुष उतरा। पेड़ों में फिर से हरे पत्ते आ गए, नदी चमकने लगी और सारे जानवर खुशी से नाचने लगे। चूहा खुशी से बोला, धन्यवाद मीमी और परी, तुम दोनों ने जंगल बचा लिया। उस दिन से मीमी बिल्ली और परी रोज घंटी बजाकर सबके चेहरे पर मुस्कान लाने लगी। कहानी से सीख